क्या देश का चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा? क्या वाकई वोट की चोरी हो रही है? और क्या 2024 में लोकतंत्र को हाईजैक किया गया था? अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया। में आप पूरी नई राहुल गांधी ने जो दिया है इंफॉर्मेशन, चुनाव आयोग की चोरी, क्राइम, अपराध, डाका, लोकतंत्र की हत्या, ये सब एविडेंस चुनाव आयोग के वेबसाइट पर ही है। और राहुल गांधी ने ये कल प्रेजेंटेशन और पूरे दिखाकर चुनाव आयोग को चैलेंज किया है कि ये सब आपके वेबसाइट से हमने इंफॉर्मेशन निकाली है। तो कौन सा एफिडेविट चाहिए? एफिडेविट तो लेना चाहिए मोदी और शाह जी से और बीजेपी से। ये एफिडेविट दीजिए कि हमने चोरी नहीं की है वोटों की, ये एफिडेविट लीजिए। ये सवाल किसी पत्रकार या पैनलिस्ट ने नहीं उठाए हैं, बल्कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुद उठाए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और सीधे तौर पर भाजपा पर लोकतंत्र से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के आरोपों की पूरी टाइमलाइन में। कर्नाटक की रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े खुलासे, बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ विवाद और चुनाव आयोग का क्या क्या काम है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से वोटर लिस्ट हटाने का मुद्दा, और आखिर में क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है। बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप हमें रायबरेली न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद राहुल ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि इस बार सिर्फ सत्ता नहीं छीनी गई है, लोकतंत्र की आत्मा को कैद किया गया है। उनके अनुसार कई राज्यों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां पाई गई, फर्जी वोटरों को जोड़ा गया। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने 22 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 6 महीनों के डेटा विश्लेषण से 5 प्रकार की धांधलियां सामने आई हैं। लाखों वोटरों के नाम या तो बदले गए हैं, हटाए गए हैं या जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास एटम बम है, जल्द ही सारा डेटा मैं सार्वजनिक करूंगा। और जो हमें मिला है वो एटम बम है, मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया। 8 अगस्त 2025 को वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी ने सीधे कहा कि ये सिर्फ वोट चोरी नहीं, संविधान पर हमला है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे।
बीजेपी की विचारधारा संविधान विरोधी है। इसी दिन कांग्रेस के कर्नाटक नेताओं ने चुनाव आयोग में एक आधिकारिक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें संदिग्ध वोटरों की सूची और सबूत सौंपे गए। बिहार चुनाव को लेकर एक नया विवाद आया। बिहार विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने यही आरोप दोहराए थे। बिहार में एक ही बूथ पर 118% वोटिंग कैसे हो गई? ये गणित नहीं, धांधली है, ये बात राहुल गांधी ने कही। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेरफेर हुआ है। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से वोटर लिस्ट गायब हो गई। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों में एक और तकनीकी और गंभीर आरोप ये भी शामिल था। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚುನಾವಣೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट तक लोगों की पहुंच को सीमित कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि पहले वेबसाइट से पीडीएफ फॉर्मेट में पूरी तरह से लिस्ट आसानी से डाउनलोड की जा सकती थी, लेकिन अब का पैच, लॉगिन और तकनीकी जटिलताओं के कारण यह डेटा छिपाया जा रहा है। कई राज्यों की वोटर लिस्ट या तो उपलब्ध नहीं है या तो अधूरी है, विशेष रूप से हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। इससे फर्जी वोटरों की पहचान के प्रयासों में बाधा आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जब आप वोटर लिस्ट छिपाते हैं तो आप लोकतंत्र को धोखा देते। कांग्रेस की डिजिटल रिसर्च टीम ने कहा कि ये पारदर्शिता पर सीधा हमला है। अब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस आरोप पर कोई विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं आया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताया है। उनका कहना था कि कांग्रेस ने कोई औपचारिक शिकायत नहीं की है। राहुल गांधी को 12 जून 2025 को पत्र भेजा गया था, जिसका अब तक कोई भी जवाब नहीं आया है। अगर उनके पास सबूत है तो शपथ पत्र पर दस्तावेज दें, वरना देश से वो माफी मांगे। वोटर लिस्ट का अपडेट आरपी एक्ट 1950 और 1951 के तहत होता है और सब कुछ नियम के अनुसार ही हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग का आखिर काम क्या है। इलेक्शन कमीशन एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है, यानी कि कुछ काम वो एग्जीक्यूटिव की तरह से करता है, कुछ काम न्यायालय की तरह से करता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके जिले का डीएम सभी विवादों का एग्जीक्यूटिव प्रमुख होता है, लेकिन रेवेन्यू मामले में जज की तरह अपनी कोर्ट में वो सुनवाई भी करता है। क्वासी जुडिशियल कार्य होते हैं जिनमें सबूतों की जांच, सुनवाई और निर्णय शामिल होता है। इसकी अपील भी सीधे हाई कोर्ट में होती है। चुनाव आयोग के प्रमुख क्वासी जुडिशियल कार्य ये हैं: चुनावी विवादों का समाधान करना, उम्मीदवारों का नामांकन, पात्रता, नामांकन पत्रों की वैधता से संबंधित विवाद पर फैसला चुनाव आयोग देता है। उदाहरण के लिए यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन खारिज होता है तो वो आयोग के पास ही अपील करता है। अगला काम ये होता है कि आचार संहिता यानी आदर्श आचार संहिता। आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है, दोषी उम्मीदवारों या दलों के खिलाफ कार्रवाई करता है, जैसे चेतावनी जारी करना, प्रचार पर रोक लगाना या उम्मीदवारी रद्द करना।
आयोग को तय करने का अधिकार है कि कोई उम्मीदवार या निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य है या नहीं, जैसे भ्रष्ट आचरण, आपराधिक गतिविधियां या अन्य कानूनी उल्लंघनों के आधार पर। चुनाव याचिकाओं की प्रारंभिक जांच करना भी चुनाव आयोग का काम होता है। हालांकि चुनाव याचिकाओं का अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाता है। आयोग प्रारंभिक स्तर पर विवादों की जांच करता है, जैसे मतगणना से संबंधित शिकायतें। चुनावी अपराधों पर कार्रवाई भी चुनाव आयोग का काम होता है। आयोग को मतदाता सूची में धोखाधड़ी, मतदान में गड़बड़ी या अन्य चुनावी अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार होता है। वो पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों के साथ समन्वय करके कार्रवाई करता है। पार्टियों का पंजीकरण और चुनाव चिन्ह आवंटन करना भी चुनाव आयोग का काम होता है। आयोग राजनीतिक दलों के पंजीकरण और उसके चुनाव चिन्ह के आवंटन से संबंधित विवादों का निर्णय भी करता है। जैसे हाल में उसने शिवसेना के धड़ों के बीच विवाद में पार्टी का चुनाव चिन्ह सिंधे दल को दिया और उद्धव को नया चिन्ह लेना पड़ा। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। वहीं संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी जहां हारते हैं वहां मशीन को दोष देते हैं। कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में जीतकर कभी सवाल आखिर क्यों नहीं उठाते वो। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया। उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं। उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। वहीं फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर कर रहे हैं। कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, बार-बार इसमें सफाई आ चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन फिर भी आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे, कवर फायरिंग कर रहे। उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं, तब वो बोलेंगे मैं तो पहले कहता था। इस प्रकार की कवर फायरिंग उनकी चल रही है। और मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित इस बात से हूं कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वोटर लिस्ट सुधरेगी कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से। हम मांग कर रहे हैं 10 साल से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कीजिए, डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, हम मांग कर रहे हैं। और अब जब चुनाव आयोग वो कर रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो। ये झूठ और अफवाह है। कुछ बीजेपी नेताओं ने इसे देशद्रोह तक करार दिया, खास तौर पर राहुल के अमेरिका वाले बयान के बाद।
राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के 25 दलों ने एकजुटता दिखाई हुई है। 7 अगस्त 2025 को राहुल ने 50 से अधिक नेताओं के साथ मीटिंग की। 11 अगस्त 2025 को फैसला लिया गया है कि चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला जाएगा। गठबंधन ने चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट, सीसीटीवी फुटेज और पारदर्शिता की मांग की है। इस पूरे विवाद ने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी का विपक्ष पर आरोप है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल इसे राजनीति से प्रेरित ड्रामा बता रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, सवाल ये है कि क्या चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बचा है। क्या इलेक्शन कमीशन को अब ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए? क्या कांग्रेस कोर्ट जाएगी या जनता की अदालत में मामला रखेगी? जनता पूछ रही है कि क्या मेरा वोट अब भी मेरी आवाज है? अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी सही हैं या चुनाव आयोग? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें रावले न्यूज, आपकी आवाज।